नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर बवाल मचा हुआ है। दशकों बाद जाकर भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ और अब जब भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ होगा तो मुहूर्त पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि भूमि पूजन को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। असल में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों मंदिर की नींव रखी जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में 12:15 और 15 सेकंड के ठीक 32 सेकंड के अंदर अंदर ईंट रखी जाएगी, जिस पर विपक्षी पार्टियों से लेकर साधु संतों और मौलानाओं ने आपत्ति जताई है। वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने तिथि और मुहूर्त को अशुभ घड़ी करार दिया है। अब कई लोगों का कहना है जो कि 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया था, इसलिए सरकार का महिमा मंडल करने के लिए 5 अगस्त की तिथि को चुना गया है। ऐसे में भूमि पूजन के मुहूर्त के पीछे का सच क्या है? क्या अशुभ घड़ी में राम मंदिर की नींव रखी जा रही है? अगर वृश्चिक लगन के पीएम मोदी के हाथों इस मुहूर्त में भूमि पूजन होता है तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जानने के लिए हमने वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। देखिए, पहली बात कि आप सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि 500 सालों से जो ये मंदिर का विवाद था और श्री राम जी की जो अवस्था थी, अब उनका भवन बनने जा रहा है, तो इन सबके लिए शुभकामना और मंगल कामना। जय श्री राम। अब हम बात करते हैं मुहूर्त की। रामलला का भवन निर्माण होने जा रहा है, श्री ठाकुर जी का भवन बनने जा रहा है, उसके लिए मुहूर्त। और पहले हम जानेंगे कि मुहूर्त है क्या। मुहूर्त एक कालक्रम है, कालखंड है। काल नियामक शास्त्र ज्योतिष में इसकी चर्चा स्पष्ट रूप से की गई है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, यानी कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। किसी काम के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए ग्रहों की अच्छी युति, नक्षत्रों का योग, तिथि वार योग करण, इन सब का जब एक सुखद संयोग बनता है उस कार्य विशेष के लिए, उसको अच्छा मुहूर्त कहते हैं। और गंदे भी मुहूर्त होते हैं जिसमें वो काल निषिद्ध होते हैं। जो कार्य विवाह के लिए हैं वह कार्य यात्रा के लिए वर्जित हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में। और जैसा कि रामलला के भवन का जो शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, देश के हमारे प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रहा है, और वो 5 अगस्त का चयन किया गया है कि इस दिन भूमि पूजन होगा, जिसको लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। स्वाभाविक है, मतभेद होना भी स्वाभाविक है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि बहुत से धर्मशास्त्र हैं विवादों से भरे पड़े हुए हैं। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणः। शास्त्र तो बहुत हैं और सभी शास्त्रों में विवाद भरे पड़े हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रमाणिक शास्त्र है, यह प्रमाण को लेकर के चलता है। अब हम आते हैं मुहूर्त पर। तो मुहूर्त एक ग्रहीय योग संयोग और नक्षत्रों के संयोग से, तिथिवार नक्षत्रों के योग से दिव्यता शुभता प्रदान करता है। जो 5 तारीख की बात कही जा रही है, कुछ विद्वान 5 तारीख को लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं कि यह अच्छा मुहूर्त नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि कोई एक आधार मान करके मुहूर्त को अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते। मुहूर्त कई योगों का एक संयोग बनता है, तब मुहूर्त जाके बनता है। जैसे कि बुधवार ग्राह्य है, 5 अगस्त को बुधवार है, ग्राह्य है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, ग्राह्य है। अभिजीत मुहूर्त है, ग्राह्य है। द्वितीया तिथि है, ये भी भूमि पूजन में ग्राह्य है। कर्क राशि का सूर्य होगा, ये भी ग्राह्य है। कर्कटे शुभदम प्रोक्तम, कर्क राशि में सूर्य हो, उसमें गृहारंभ किया जाए तो शुभता देने वाला होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है, ये भी भूमि पूजन में ग्राह्य है। तो बहुत सारे
जो भूमि पूजन में नक्षत्र मानक निर्धारित किए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। कुछ एक चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही हैं, जिसको लेकर के कुछ लोग, तथाकथित लोग, विवाद उत्पन्न किए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाद्रपद मास में भूमि पूजन नहीं होता है। तो हमारे यहाँ 88,000 ऋषि हैं, सबके अपने अलग अलग मत हैं। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, सबके अपने अपने मत हैं। और भारत, ये रामलला का मंदिर केवल उत्तर भारतवासियों का नहीं है, अयोध्या वासियों का नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष का, संपूर्ण भूमंडल का है। तो भारतवर्ष में कुछ दक्षिण की परंपरा चलती है, कुछ उत्तर की परंपराएं चलती हैं। जैसा कि हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे तरफ पूर्णिमांत देखते हैं महीना, यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक महीना मानते हैं। लेकिन दक्षिण भारत से अमायांत, यानी अमावस्या से अमावस्या तक एक महीना मानते हैं। यानी कि जब हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो भाद्रपद शुरू होगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया जिसको कह रहे हैं शुरू होगा, तो दक्षिण भारत के मत के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण शुक्ल पक्ष होगा तो वहाँ के दैवज्ञ तो ये कहेंगे, यहाँ के दैवज्ञ ये कहेंगे। ये विचार, ये शास्त्रीय मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर किसी मुहूर्त के बनने में 10 चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें से 8 चीज़ें मिल रही हैं, 2 चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उन 2 चीज़ों के कारण सारे मुहूर्त का त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि मुहूर्त शास्त्र निर्धारण में यह भी कहा गया, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छे योग संयोग प्राप्त हो तो तुरंत कर देना चाहिए। और 10 में से 8 योग अगर बन रहे हों, 2 योग नहीं बन रहे हैं, 2 योग के कारण हम विवाद किए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। विवाद का विषय ही नहीं है। और ये ज्योतिष शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, यहाँ विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल यह जो मुहूर्त 5 तारीख को होने, 5 अगस्त को होने जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात की राज आज्ञा, ऋषि आज्ञा, साधु आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये आज्ञा भी अपने में एक मुहूर्त बन जाते हैं। और हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, जिनको कि काशी में हम लोग पितामह के, ज्योतिष के पितामह के रूप में जानते हैं, श्री रामचंद्र पांडे जी स्वयं इस शिला पूजन के समय, भूमि पूजन के समय वहाँ उपस्थित होंगे। वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय पांडे जी, जो ज्योतिष के युवा और मूर्धन्य विद्वान हैं, वो वहाँ उपस्थित होंगे। काशी विद्वत परिषद के सदस्य लोग वहाँ होंगे, धर्म विज्ञान संकाय के प्रतिनिधि वहाँ होंगे। ऐसे में यह स्वयं मुहूर्त हैं। और हम बता सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ मुहूर्त तो पंचांग में दिए होते हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त दैवज्ञों को अधिकार है कि वह तत्क्षण बना सकते हैं। पूरा का पूरा देश के माने जाने मूर्धन्य ज्योतिषी तत्क्षण ये मुहूर्तों को बता भी सकते हैं। और देश, दिक और काल का मुहूर्त के निर्धारण में इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। राजाज्ञा, देश की क्या परिस्थितियां हैं, समसामयिक घटनाएं क्या घट रही हैं, हम तो अपने मुहूर्त में ही अटके हुए हैं। हो सकता है राजकीय गतिविधियों में कुछ और चीज़ें चल रही हों, उनका भी ख्याल रखना नितांत आवश्यक है। और जब मैं बताना चाहूँगा कि जिस क्षण यह ज्योतिष की अतुलनीय घटना होगी, हम लोगों के लिए, दैवज्ञों के लिए, वास्तुविदों के लिए एक लैंडमार्क होगा। अब हम कभी भी ये बता सकेंगे लोगों को कि नहीं, श्रावण, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपद द्वितीया तिथि भी भूमि पूजन में ग्राह्य है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान राम का के भवन का शिलान्यास हुआ था। ये अपने में एक मुहूर्त बन गया, ये अपने में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन गया। जैसा कि हम बताना चाहेंगे सारे के सारे दैवक, मैं पूछना चाहता हूं, अक्षय तृतीया केवल इसलिए सिद्ध हो गया कि 3 महापुरुषों की वह जन्म तिथि है, युगादि तिथि है, केवल इस कारण से उसकी महत्ता बढ़ गई। ऐसी घटना क्रम घटे, कोई ग्रहवार, कोई तिथिवार, कोई पंचांगवार शुद्धि नहीं देखी जाती। केवल बस ये देखा जाता है कि हयग्रीव, परशुराम और नर नारायण की वो जन्म तिथि है।
इसलिए 3 देवताओं की जन्म तिथि होने के कारण अक्षय तृतीया जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन जाती है। तो निश्चित रूप से 5 अगस्त यानी कि भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान रामलला का भवन बनने जा रहा है। राष्ट्र नायक ब्रह्मांड नायक के भवन का शिलान्यास करने जा रहा है। धन्य है, भारत को गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो इस तरह बहुत प्रतीक्षित कितनी पीढ़ियां गुजर गई भगवान राम के भवन का दर्शन करने के लिए। हम सभी लोग धन्य हैं, हम सभी लोग का जन्म धन्य है कि ऐसे युग के साक्षी हैं हम। और निश्चित रूप से ऐसे समय में और भगवान श्री राम की का जो ये जन्मस्थली पर ये भवन बनने जा रहा है, ये बिल्कुल और वैसे कालों के काल हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या है? काल नियंता शास्त्र है। और काल के अधिष्ठात्र देवता कौन है? कहें राम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भगवान राम के बचपन की घटना है। जिन ज्योतिषी और ग्रह गोचरों में हम लोग उलझे हुए हैं, इसका खंडन कर दिया था भगवान राम ने अपने माँ के सामने। और भगवान ने दिखाया अपने मुंह में ही अपनी माँ को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, सूरज चाँद सितारे। वैसे कहा गया है कि रोम रोम प्रतिराजत कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हो, उसको हम ग्रहों के स्वरूप में बांध सकते हैं क्या? तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगम स्मरामी। जिस क्षण भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के कार्य में हम लग जाएं, वही सबसे अच्छा मुहूर्त बताया गया है। क्योंकि भगवान का कार्य है, ये लौकिक कार्य नहीं है, ये संसार का कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है, अखिल ब्रह्मांड नियंता का कार्य है ये। और कहते हैं और जो तारे हैं, जो सूरज हैं, इनकी गतियों का वही योग अच्छा बन जाता है, संयोग अच्छा बन जाता है जिस क्षण भगवान के भवन का शिलान्यास होगा। का वहाँ पे कहते हैं कि योग लगन, जब भगवान का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं था कि पहले से योग बने थे ना, उस समय बन गए, ऐसे योग बन गए। कैसे? योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाते हैं। भगवान के कार्य के लिए प्रतिकूलता रहेगी। जैसे ही प्रधानमंत्री क्योंकि जो राष्ट्र का नायक होता है वह जो है देवता का प्रतिनिधि होता है, देवांश होता है। वो जैसे ही दिल्ली से चलेंगे अयोध्या के लिए तो निश्चित रूप से सारे के सारे देवतागण किन्हीं न किन्हीं रूप में उनके साथ चल देंगे। वहाँ पर शिलान्यास के समय अदृश्य रूप में और नाना रूप लेकर के वहाँ देवता लोग भी निवास करेंगे। और हनुमान, हम तो यही कहते हैं कि नींव की जो पहली ईंट होगी संभवतः वहाँ हनुमंत लाल जी रखेंगे। और हनुमंत लाल जी का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय विश्वनाथ।